नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं उसमें जो आपका 20 मार्च को इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम है ना उसके बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं कि जो फिजिक्स का पेपर हमने बताया था ना वो उसमें जो लगभग लगभग 70 नंबर का पेपर वही आया जो हमने आपको वीडियोज़ में बताया था, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के भी वही क्वेश्चन मिले, ठीक है, जो हमने आपको बताए थे, ठीक है। और जो आज मैथ का एग्ज़ाम हुआ है ना उसमें भी 65 नंबर का पेपर वही आया है जो कल रात को मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया था और यूट्यूब की जो वीडियोस में उनमें बताया था, ठीक है। तो ये सब बात इसीलिए बता रहा हूँ कि यार जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ना वो सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। तो इस बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको ही पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से यार बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। वहां पर मैंने 300 क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड कर दी है, जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जहां तक हमें जानकारी है आपकी इस एनवायरनमेंट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस का मुझे लगता है यहाँ तक आपको 1 नंबर मिलेगा या शायद तक आधा नंबर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इनमें से 40 क्वेश्चन तक सही करने होंगे अगर आपको, ठीक है, इसमें पास होना है। तो आप उसी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो पर्यावरण से संबंधित है कि पर्यावरण अध्ययन का कि पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और हमारा जो सतत विकास है वो हो सके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं, ठीक है। तो 2 घटक होते हैं, एक जीव कारक और एक अजैव कारक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जीव मंडल क्या है। तो पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन किसके कारण होता है। तो मृदा अपरदन जैसे हवा के कारण, पानी के और मानव गतिविधियों के कारण भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो वो है भाखड़ा नंगल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्योंकि जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन का बनाए रखने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है। तो वो है मीथेन, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों के कटाव को क्या कहते हैं। तो उसे वनों की कटाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कयोटा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये ग्रीन हाउस गैसों में कमी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये 1972 में शुरू हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो ये 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है। तो वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइट वैली कहाँ स्थित है। तो स्लाइट वैली ये केरल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए भारत ने कौन सा कदम उठाया है। तो वो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो वो है थियोफिटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या था। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो वो है वाहन उत्सर्जन, औद्योगिकी, धुआं, पान पराली जलाना, ठीक है। और भी काफ़ी कारण हो सकती हैं। तो ये तो आप जो भी आपके ऑप्शन होगा वहां से आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना, अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, और प्लास्टिक इधर उधर ना फेंक कर, जो भी आपके ऑप्शन दिए होंगे आप पहले मिनट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4, N2O सूर्य की ऊष्मा को रोककर धरती को गर्म कर देती हैं, ठीक है, तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का जो कार्य है वो क्या है। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना ही ओजोन परत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। तो वह है पृथ्वी को, ठीक है। और आप इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आग का गोला किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं, जैसे कागज, भोजन, लकड़ी, ठीक है, ये अपने आप अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन से होते हैं, जो खुद अपघटित नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक होगा, कोई भी धातु होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो जैविक घटक है वनस्पति जीव, और अजैविक घटक है मिट्टी, पानी और हवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन महोत्सव क्या है और कब मनाया जाता है। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई के सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। तो संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जिससे भविष्य की पीढ़ियां भी उनका जो है लाभ उठा सके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, जैव विविधता का नुकसान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्चक्रण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि पुराने या उपभोग किए हुए पदार्थों को नए रूप में फिर से लायक बनाना, ठीक है। जैसे कोई प्लास्टिक है तो वो खराब होगी, एकदम टूट फूट गई, तो फैक्ट्री में जाकर उसे वापस से मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा, ठीक है, उसे ही पुनर्चक्रण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में होते हैं। तो वह है मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो वो है नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या था और ये कब हुआ। तो 1973 में उत्तराखंड में वृक्षों को बचाने के लिए यह एक पर्यावरण आंदोलन किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। तो वह है कोयला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से कदम उठाएंगे। तो वह है रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो वह है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो वो है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है जल संरक्षण, भूजल स्तर को बनाए रखना आदि, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो ये 1985 में शुरू हुआ था, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वनों की कटाई रोकने के लिए कौन सा कानून लाया गया।
तो वो लाया गया भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस उद्योग से होता है, तो वो थर्मल पावर प्लांट और वाहन उत्सर्जन से होता है। क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि में कीटनाशकों का उपयोग और घरेलू कचरा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो जैव विविधता बनाए रखने और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित प्रभाव से बचने के लिए कौन कौन से जो उपाय वो किए जा सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण है, नवीनीकरण है, ऊर्जा का उपयोग है, कार्बन उत्सर्जन में कमी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चा तेल का मुख्यतः स्रोत क्या है, तो वो है पेट्रोलियम उत्पादकों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन कौन कौन सी प्रक्रिया से मिट्टी में पहुंचती है, तो वो है नाइट्रोजन स्थितीकरण। ये एक विधि होती है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है, तो इसमें ना लुप्त हो चुके प्रजातियों की एक सूची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू किया गया, तो वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है, तो वो है उष्णकटिबंधीय वृक्षावन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसके बारे में देख लीजिए, समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है प्लास्टिक कचरा, तेल रिसाव, औद्योगिक कचरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकाऊ विकास का क्या अर्थ होता है, तो एक ऐसा विकास जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संसाधनों को संरक्षित रखे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1981 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है वर्षा जल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक कीटनाशक क्या होते हैं, तो प्राकृतिक रूप से बने कीटनाशक जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। ठीक है, उन्हें जैविक कीटनाशक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है, तो प्राकृतिक गैस सीएनजी हो गया, एलपीजी, ये सबसे शुद्ध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है, तो वो है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, उद्योग या देश द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संकट से बचने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो वो है वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, रिसाइकलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो वो है कोयला। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव को पर्यावरण का जैविक सूचक कहा जाता है, किस जीव को कहा जाता है, तो वो लाइकेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऊर्जा स्रोत अक्षय है, तो वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो वो है सौर ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक प्रदूषणकारी होता है? तो वो है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो वो है हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुडालैंड, ठीक है, आदि जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है? तो वो है एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पद चिन्ह का क्या होता है? ठीक है, तो पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को मापने का एक तरीका होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ देखा जा सकता है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पृथ्वी की रक्षा करती है? तो वो है ओजोन गैस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु से बनी वस्तुएं सबसे अधिक रिसाइकिल की जाती हैं? तो ये एल्यूमिनियम और स्टील। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है रिड्यूस, रिकस, रिसाइकिल। ठीक है, कम करो, पुनः उपयोग करो और चक्रित करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? तो वो है जीवाश्म ईंधन जलाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जल प्रदूषण किस उद्योग से होता है? तो ये रसायन और टेक्सटाइल उद्योग से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषक एसिड रेन का कारण बनता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से मृदा की जो उर्वरता होती है ना, वो कम हो जाती है? तो ये होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा कौन सा देश उत्पन्न करता है? तो ये अमेरिका उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य कब की गई? तो ये 2003 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति और जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जंगलों में सबसे अधिक कार्बन संग्रहित होता है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वृक्षावन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण किस स्तर से अधिक होने पर हानिकारक होता है? तो ये 85 डेसिबल से जो अधिक होता है ना, वो हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादक कौन करता है? तो ये महासागरों में फाइटोप्लैंटन होते हैं। ठीक है, वो उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए कब स्थापित हुआ? तो ये 2003 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक को कौन प्रकाशित करता है? तो ये IUCN प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक नवीनीकरण है? तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1973 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ आवर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो ये 1987 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जल के कठोरता का कारण बनता है? तो वह है कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये महासागरों में फाइटोप्लैंटन में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो कौन सी
ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो वह है सुंदरवन का मैंग्रोव वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, तो यही पुनर्चक्रण करना, वृक्षारोपण करना और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई के क्या प्रभाव हैं, तो जलवायु परिवर्तन, भूमि रक्षण और जैव विविधता की हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वानिकी नीति कब लागू की गई, तो ये 1988 में लागू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो पृथ्वी दिवस है ना, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक स्वच्छ माना जाता है, तो ये सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये है सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईंधन को हरित ईंधन कहा जाता है, तो बायोडीजल और एथेनॉल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषक मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है, यह है प्लास्टिक और भारी धातुएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं ना, वहां पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल की कमी के मुख्य कारण क्या थे, तो अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई, जल भराव क्षेत्रों की कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, तो ये पीपल का पेड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अपशिष्ट जैव अवशनीय नहीं होता, तो ये प्लास्टिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत की रक्षा करती है, तो ये ऑक्सीजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है, तो वो गंगा नदी है, ठीक है भाई। गंगा नदी से बहुत प्रश्न आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक नुकसान किसे होता है, तो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, जो वनस्पति होती है, जल निकाय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कौन करता है, तो ये महासागर और वनस्पतियां हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तनों में से निपटने के लिए कौन सी पहल की गई, तो ये पेरिस समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में तेल रिसाव से कौन सा प्रमुख नुकसान होता है, तो जलीय जीवन की जो हानि हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जंगल जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा जो पुस्तक है उसमें किसकी जानकारी है, तो जो लुप्त जीवों की सूची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण में कौन सा जीव मदद करता है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषणकारी होता है, तो वो कोयला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जंगल में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, तो ये जो वर्षा वाले वन होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में सहायक है, तो यह केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कचरा जैव अवशेषणीय होता है, तो ये खाद्य अपशिष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जीव कौन से हैं, तो ये बैक्टीरिया और फफूंद, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू है, ठीक है, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदूषक से मृदा की उर्वरता घटती है, तो प्लास्टिक से, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई, तो ये 1952 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये दिल्ली है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो चुके हैं यार। अब आपके भाई के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पीडीएफ अपलोड कर दी है मैंने, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वीडियो देखकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वनावरण किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बैग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो प्लास्टिक बैग से जल और मृदा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष सबसे तेजी से बढ़ता है, तो बांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत में सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है और साल भर चलती है, ये बंद नहीं होती। ठीक है, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जल को शुद्ध करने में सहायक है, तो ये फिटकरी। ठीक है, आमतौर पर जब हमारे घरों में जो दादी होती है ना, तो वही क्या करती है कि जो घड़ा होता है ना, उसमें अगर कई बार कचरा आ जाता है ना, तो यहाँ अपने हमारे जो आमतौर पर हमारे घरों की जो महिलाएं होती है ना, वो फिटकरी का यूज करती हैं। ठीक है, पानी को शुद्ध करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है देब्रू सेवखोवा, जो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषक जल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो यह है औद्योगिक रसायन और प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषक जल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो ये तो क्वेश्चन 2 बार अपलोड हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जल संकट किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से बढ़ रहा है, तो ये जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग से बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जल को विषैला बनाता है, तो ये आर्सेनिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव को पर्यावरणीय संतुलन का संकेतक माना जाता है, तो ये मेंढक है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है, तो वनों की कटाई और शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये सुंदरवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन जलवायु पर कार्य करता है, तो ये आईपीसीसी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदूषक से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये जैविक और रासायनिक कचरा होता है ना, उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो वृक्ष है सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता रखता है, तो ये बरगद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वनावरण किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, तो ये कोयला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो ये लेंडे यानी कि सीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अपशिष्ट जैव अविश्वसनीय नहीं होता, तो प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो शिकार, प्रदूषण और वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो ये महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से कौन से प्रमुख प्रभाव होते हैं, तो भूमि कटाव, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में हानि होती है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो गैस है वो जल को अम्लीय बनाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऊर्जा स्वच्छ और नवीनीकरण है, तो ये सौर और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को मृत गैस कहा जाता है, तो ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है, तो ये गोड नदी है। ठीक है, जो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषणकारी है, तो ये कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, तो ये मीथेन बढ़ाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो धातु जल से अत्यधिक विषैला होता है, तो ये पारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जैव विविधता वाला है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन जो उत्पन्न करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक है, तो ये वायु प्रदूषण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है, तो सौर ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी है, तो लुप्तप्राय जीवों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वृक्षावन होते हैं ना, वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हिमालय का क्रेंट निकोबार। ठीक है। किस नद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को स्मोग गैस कहा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन वनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, तो ये WWF होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जल प्रदूषण किस उद्योग से होता है, तो ये रासायनिक और क्षमता उद्योग से हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व मिट्टी की उर्वरकता को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये नाइट्रोजन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, तो ये पीपल होता है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से प्रभावित होती है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो ये पारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदूषक के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तो नाइट्रेट और फास्फोट के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो वह है जैव विविधता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना जो उद्यान है। ठीक है। तो यार ये थे अभी तक अपलोड हुए 200 क्वेश्चन, लेकिन टेलीग्राम पर हमने 300 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। बाकी यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए यार, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। बाकी टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।